वकील साहब, इतने कम समय में यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली सुबह सुबह आपने फोन करके जब वसीयत के कागजात मंगवाए तभी मैं समझ गया कि बात कुछ गंभीर है। बच्चे आ गए जी। पापा, ये वकील साहब इतनी सुबह सुबह क्यों आए? तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा देने के लिए। पापा, हमने तो सिर्फ अलग होने की बात की थी, हिस्से की नहीं। हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ पापा, मुझे और रुचिता को भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए प्लीज। हाँ पापा जी, प्लीज अब जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। ये घर, ये परिवार, हम सब एक है और हमेशा एक ही रहेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए पापा जी। वाह रुचिता, आज तो बड़ा एकता का ज्ञान पढ़ा रही हो। कल कहाँ गई थी तुम्हारी अकल, जब निहार को पट्टी पढ़ाकर यहाँ लाई थी? खैर, जो हुआ सो हुआ। कल के झगड़े के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये बंटवारा जरूरी है, ताकि हमारे किसी भी बच्चे को ये न लगे कि हमने कोई फर्क किया है। नहीं पापा, मेरे होते हुए कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं सालों बाद इस घर में आई हूँ, आते ये सब। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। देखा तुम लोगों ने, जिसे बचपन से लेकर आज तक कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं चाहिए। और तुम लोग बचपन से लेकर आज तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं की हमने, और आज ऐसे झगड़ रहे हो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन ये करना जरूरी है। कैसे होगा पापा? मैंने तो सारे पेपर्स ही फाड़ दिए। अच्छा हुआ तुमने ये पेपर्स फाड़ दिए बेटा, क्योंकि ये तो पुरानी वसीयत थी। वकील साहब, आप एक नई वसीयत बनाई है। मेरा सब कुछ मेरे तीनों बच्चों में बांट दीजिए। आप जितनी हो सके जल्दी ये वसीयत बनाकर पूनम को दिखा दीजिएगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं शाम तक पेपर भिजवा देता हूँ। चलिए, नमस्कार। अलगाव की आग तो फैलती ही जा रही है। इससे पहले कि ये मेरा पूरा घर राख कर दे, मुझे इसे रोकना ही होगा। बराबरी का हिस्सा हुआ तो इतनी मेहनत से जो ये कलेश की आग लगाई है वो 1 सेकंड में बुझ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी आसानी से मेहनत पर पानी नहीं फेरने दूंगी मैं। दरार को बड़ी मुश्किल से बनाया है। अगर बराबर का हिस्सा हो गया तो मेरे पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मुझे कुछ तो करना ही होगा। रिद्धि, ये क्या कर रही थी तू? भैया वो एक्चुअली क्या हुआ? इस कटर के साथ क्या कर रही थी तू? एक्चुअली भैया
आपको और प्रतीक भैया को मैं झगड़ते हुए नहीं देख सकती और तो इसलिए सोचा कि अगर मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगी शायद अपनी बहन के लिए आप लोग साथ हो जाएंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? झगड़े को सुलझाने के चक्कर में तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाने जा रही थी। खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो। बस किसी भी तरह से इस झगड़े को सुलझाना चाहती हूँ और कुछ नहीं भैया। अरे पगली, क्या और भी तरीके हैं? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को। भैया मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि प्रतीक भैया इतने बड़े इतने समझदार है फिर भी उन्होंने आपसे ये कैसे बोल दिया। ठीक तू परेशान मत हो। देख जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और देखना आगे भी जो होगा इस घर की खुशियों के लिए ही होगा। मेरे होते हुए इस घर की भलाई कभी नहीं हो सकती। यहाँ जो होगा सिर्फ विनाश के लिए होगा। एनीवेज वो तुमने रुचिता को देखा क्या? मैं उसे ही ढूंढने आया था। नहीं भैया। अच्छा ठीक है, तुम ध्यान रखो। रुचिता, रुचिता तुम्हारे गायब होते ही सब तुम्हें ढूंढने लग जाएंगे और कागजों को भूल जाएंगे। तब मुझे वक्त मिलेगा कि हिस्सा कैसे बांटना है ताकि वसीयत के साथ साथ इस घर की बर्बादी, इस घर का विश्वास सब कुछ तार तार हो जाए। इससे पहले कि कोई देख ले इसको छुपाना होगा। दिखने में तो पतली सी है, इसे उठाना तो दूर, इसे खींचना भी मुश्किल है। इसको यहीं कहीं छुपाना होगा। किन्या क्या कर रही है? अरे दादी, वो मैं गमलों में पानी डालने आई थी। मैं झरना भूल गई, तो बस मैं अभी लेके आती हूँ, ठीक है? इन्होंने ये फैसला ले तो लिया है, पर माँ जी ये बच्चे इस फैसले पर टिक जाए, इनका झगड़ा और ना बढ़े। मैं भी यही चाहती हूँ पूनम, लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा डर लग रहा है। निहाल प्रतीक में पहले भी छोटे मोटे झगड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने आज तक हिस्सा नहीं मांगा। पता नहीं अब ये बात क्यों हो रही है। किसकी नजर लग गई है हमारे परिवार पे? रुचिता की माँ जी, रुचिता की नजर लगी है इस परिवार पर। उसी की वजह से हो रहे हैं ये झगड़े इस घर में। अपने सांवले देह के साथ साथ काली नजर लेकर आई है हमारे घर में ये लड़की। तुम भी ना पूनम, बिना बात के जब देखो तुम रुचिता के पीछे पड़ी रहती हो। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। माँ जी, कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे पता है इस झगड़े की जड़ ये रुचिता ही है।
खाटू श्याम जी महाराज कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये रुचिता हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से चली जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रुचिता, रुचिता, आखिर रुचिता गई कहाँ? वो भी बिना बताए। आप कितनी भी कोशिश कर लो निहार भैया, लेकिन आज तो आपको रुचिता भाभी बिल्कुल नहीं मिलने वाली। अब वो आपको तभी मिलेगी जब मैं वसीयत बदलने का कोई तगड़ा वार ढूंढ लूंगी। अब घर चुटकियों में तो टूटता नहीं है, थोड़ा तो सोचने का टाइम लगेगा ना उसमें। अचानक हवा कैसे चलने लग गई? कहीं मेरा प्लान फिर से चौपट ना हो जाए। ये निहार भैया रुचिता को ना देख ले। रुचिता, अरे प्रीति, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, उस पैर में गमला गिर गया। लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं। आप रुचिता भाभी को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ, तुमने देखा क्या उसे? हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने उनको छत पे जाते हुए देखा था। ठीक है, मैं देखता हूँ, ध्यान रखो। प्रतीक जी, मैं आपसे एक बात कहूँ? बोलो। पापा जी ने ना वसीयत बांटने का डिसीजन बिल्कुल सही लिया है। वैसे भी निहार भैया और रुचिता पे अब हम भरोसा नहीं कर सकते। वसीयत बढ़ जाएगी, इसी में सबकी भलाई है। मुझे ना मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, पर प्रिया के हक में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। सही कह रही हो रितु। माना कि ये पापा के लिए आसान नहीं है, लेकिन फ्यूचर का देखा जाए तो ये फैसला बिल्कुल सही है। सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जी मम्मी, हाँ हो सकता है वो मंदिर गई हो। आप परेशान मत होइए, जैसे ही वो आएगी मैं उसे बोलूंगा आपको कॉल करें। रुचिता अपने घर पे भी नहीं, कहाँ चली गई वो? तुम कहाँ हो रुचिता? आई होप जहां भी हो बस ठीक हो। रुचिता ठीक तो है ना? खाटू श्याम जी प्लीज रुचिता को सही सलामत रखना। मैंने ये व्हाइट कपड़े तो डाल दिए, एक बार देख लूं कि सही से धुले हैं कि नहीं। मेरे सारे सफेद कपड़े खराब हो गए, मेरी फेवरेट साड़ी। क्या हुआ भाभी?
प्रीति देखो ना, मेरे सारे सफेद कपड़े खराब हो गए। वो कैसा रंग लग गया। और रियो की स्कूल की टी शर्ट पे भी रंग लग गया। ये कैसे हो सकता है? किसने किया ये? एक सेकेंड, ये रंगीन दुपट्टा मेरे सफेद कपड़ों के साथ किसने डाला? शायद ये दुपट्टा तो रुचिता भाभी का है, उन्होंने ही डाला होगा। क्या? पर मैंने तो मेरे कपड़े डाले थे। ये शायद उनसे गलती से हो गया होगा। अब कल की नाराजगी को लेकर ये सब वो जानबूझकर थोड़ी ना करेंगी। और उनकी नाराजगी तो आपसे है। वो प्रिया के कपड़े खराब करके आपसे थोड़ी ना कोई दुश्मनी निकालेंगी। जानबूझ के किया या गलती से? मेरे कपड़े तो खराब हो गए ना। अब रुचिता घर में तो है नहीं, इसलिए मौके का फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। जरा चलकर देखती हूँ खाना बना या नहीं बना। प्रीति की आवाज। प्रीति, प्रीति, हे भगवान! हे भगवान! हाथ कैसे चल गया? कैसे? माँ, वो भूख लगी थी और दादी की भी दवाई का समय हो गया था। खाना बनाने था तो कोशिश कर रही थी बनाने की। भाभीयों के मनमुटाव के चक्कर में बड़ों को तो भूखा नहीं रख सकते ना हम। रुचिता, ऋतु, या रुचिता। जी माँ, घर से अलग होने की बात इसीलिए कर रहे हो ना तुम लोग, ताकि घर की जिम्मेदारियां ना निभानी पड़े। दो भाभियां हैं मेरी बच्ची की, लेकिन फिर भी खाना मेरी बच्ची को बनाना पड़ रहा है। क्यों नहीं बना खाना अभी तक? माँ, खाना बनाने की जिम्मेदारी रुचिता की है। अब उसने फिर से काम चोरी करी तो मेरी क्या गलती है? हाँ तो तुम क्या हो? तुम नहीं हो बहू इस घर की? अगर वो नहीं थी तो तुम्हें आकर एक बार देखना नहीं चाहिए था रसोई में कि खाना अभी तक क्यों नहीं बना है? इस रुचिता की तो खबर मैं बाद में लेती हूँ। ऋतिक, बेटा तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। जल्दी आओ। जी। तुम ठीक हो? सॉरी भाभी, आज रुचिता भाभी की वजह से फिर से आपको डांट पड़ी और सारा का सारा काम आपके सर पर आ गया। मैं तो बस मदद करना चाहती थी और मैंने सब काम बिगाड़ दिया। नहीं प्रीति, इनफैक्ट थैंक यू। कम से कम तुमने कोशिश तो की। रुचिता इतना बदल जाए ये मैंने कभी नहीं सोचा था। खैर, तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं ये साफ कर देती हूँ। आप लोगों में से किसी ने रुचिता को देखा क्या? पता नहीं कहाँ चली गई, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिले नहीं। ओहो, पत्ते तो माँ जी ने जलाने के लिए बोला था, अभी जला देता हूँ। मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर देता हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। आप लोगों में से किसी ने रुचिता को देखा क्या? पता नहीं कहाँ चली गई, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिले नहीं रही। नहीं, मुझे भी सुबह से दिखाई नहीं दी वो। हाँ, मैंने भी नहीं देखा निहार भैया। अरे जरूर बिना बताए अपने मायके चली गई होगी, और क्या। मॉम, पहली बात तो वो बिना बताए मायके जाएगी, और दूसरी बात उसकी मॉम से बात हो गई है मेरी, नहीं है वो वहां पर। फिर कहाँ चली गई रुचिता? और अगर कहीं जाना भी था तो कम से कम बोल देती ना हमें। वकील साहब, हेलो वकील साहब, अभी घर में माहौल कुछ ठीक नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? आज रसोई भी नहीं बनाई उसने, पता नहीं कहाँ चली गई। फाइनली मेहनत का फल
मिल ही गया। ओहो, पत्ते तो मैंने इधर ही रख दिया। माँ जी ने जलाने के लिए बोला था, अगर नहीं जलाऊंगा तो नाराज हो जाएंगी। अभी जला देता हूँ। ये इतना भारी क्यों है? अच्छा, नहीं है ये? ओके। पूरा घर छान मारा मैंने, उसका फोन भी स्विच ऑफ है, माइके भी नहीं है। रुचिता गई तो गई कहाँ? दादी, मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर देता हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पुलिस? तुम सही कह रहे हो बेटा, इससे पहले कि कुछ गलत हो हम पुलिस को खबर कर देते हैं। अरे अरे अरे, बच्ची है क्या जो कहीं खो जाएगी? अरे गई होगी इधर उधर कहीं, आ जाएगी। और निहार, बीवी के पल्लू से इतना बंधना भी अच्छा नहीं होता कि जरा सी बीवी नजरों से दूर क्या हुई, तुम तो घबराहट के मारे पूरा घर सर पर उठा लो। हे खाटू महाराज, अगर मेरी रुचिता किसी मुसीबत में तो प्लीज उसकी मदद करना। पहले ही इस लड़की की वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो गया इस घर में, और अब एक और टेंशन। इस लड़की की तो आदत बन गई है हम सब के नाक में दम करने की। जब से आई है एक पल भी चैन से नहीं रहने दिया इस घर में इसने। और निहार भैया, वैसे भी बड़ों को पुलिस 24 घंटे बाद ही ढूंढती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रुचिता किसी मुसीबत में है। अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। हे खाटू महाराज, अगर मेरी रुचिता किसी मुसीबत में तो प्लीज उसकी मदद करना। हे खाटू महाराज, अगर मेरी रुचिता किसी मुसीबत में तो प्लीज उसकी मदद करना।